أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्यारे सिस्टर, आज हम एक न्यू टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है तेल का खजाना। तेल का खजाना, ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है, तेल का खजाना, है ना। जैसे कि आप सभी देखें, पहले आपको बता देती हूँ, है ना। अल्लाह ताला की नियामतें बेशुमार है ना। वो कुछ जमीन के ऊपर है और कुछ जमीन के नीचे भी। तो जमीन के ऊपर की जो नियामतें हमें सभी को पता है, हम सभी को, कि जैसे पेड़ पौधे, है ना, पहाड़, चांद, सूरज, ये सब हमें दिखाई देते हैं। और जमीन में भी कुछ नियामतें हैं, है ना। जैसे पानी कहते हैं, और क्या है जमीन के अंदर, पानी है, फिर मादनियात निकलती है, देखिए सोना चांदी, है ना, लोहा, कोयला। तो और एक नियामत है जिसे हम तेल कहते हैं। तो आज उसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो देखिए, तेल का खजाना हमारे टॉपिक का नाम है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी जमीन अल्लाह ताला की बेशुमार नियामतों से माला माल है ना। और कुछ नियामतें जमीन के ऊपर है, जैसे पेड़ पौधे, हवा, रोशनी, है ना। जमीन के ऊपर की नियामतें और जमीन के अंदर की नियामतें, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो जमीन के ऊपर की भी जो नियामतें होती है, तो उसमें क्या क्या है, जमीन के पेड़ ऊपर, जमीन के ऊपर पेड़ है, पौधे है, रोशनी है, हवा है ना, पहाड़ है, नबातात है, परिंदे हैं, है ना। ये भी नियामत से कम नहीं है। देखिए, परिंदे, चरिंद परिंद होना, है ना, हमारी गिजा का काम करते हैं। इस तरीके से बेशुमार नियामतें हैं। और जमीन के अंदर देखिए, और कुछ नियामतें ऐसे हैं कि जो जमीन के अंदर है, जैसे सोना चांदी, लोहा, कोयला वगैरह। और एक कीमती भी खजाना भी है जो जमीन में छुपा हुआ है, इसे मादनी तेल कहते हैं, कच्चा तेल। हाँ, जो मादनी तेल होता है जो जमीन में होता है, ये तेल भी बड़े काम की चीज है। मादनी तेल अरब के ममालिक ईरान, अमेरिका, रूस और भारत में बड़ी मिकदार में निकाला जाता है। अभी आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ मुहैया है, कहाँ कहाँ दस्तयाब है ये मादनी तेल, है ना। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी ज्यादा है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेल भी निकलता है, जैसे अरब ममालिक, ईरान, अमेरिका, रूस और भारत में भी है कि जो कहीं कहीं तेल निकलता है। तो मादनी तेल जमीन में कैसे निकलेगा, है ना। हम सोचते हैं ना, अभी हमें अगर पता है तो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं हो तो देखिए उसको समझ नहीं आएगा कि तेल कैसे निकलेगा, है ना। अभी तो इंटरनेट का जमाना है तो सभी को पता है, मगर एक छोटा बच्चा जब सोचता है तो उसके दिमाग में बात आती है, हम, हाँ, पानी तो ठीक है, हमने देखा है, कुआं देखा है, बोरवेल देखा है ना, मगर तेल कैसे निकलेगा। तो जमीन की, अल्लाह की दी हुई नियामतों में से एक बड़ी नियामत ही क्या है कि मादनी तेल जमीन से निकलता है। इसे किस तरह इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब यहाँ पर आपको एक प्रोसेस बताई जाएगी। कौन सी प्रोसेस? वो क्या प्रोसेस है कि जो तेल जमीन से निकाला जाता है, तो उसको किस तरह इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, अभी यहाँ पर पूरी जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि क्या है मादनी तेल, कैसे जमीन से निकाला जाता है, उसको कैसे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, और उसका हर एक पार्ट, है ना, जो जमीन से तेल निकलता है ना, उसका हर एक पार्ट यूज होता है ना, फायदा देता है हमें। और वो किस तरीके से अल्लाह की नियामत है। देखिए, जहाँ जमीन से तेल निकल सकता है वहां बहुत गहरा कुआं खोदकर एक मशीन के जरिए तेल बाहर खींचा जाता है ना, जैसे पानी निकालते हैं ना बोरवेल से, तो वैसे क्या होता है, वहां से तेल निकाला जाता है। कहीं कहीं तो बस थोड़ी सी खुदाई करने पर भी तेल उबलने लगता है, जमीन से तेल, है ना। जैसे होता है ना, पानी कितने नीचे है, कितना ऊपर है, उसी तरीके से ये तेल का भी होता है कि कुछ थोड़ी ही खुदाई के बाद डायरेक्टली क्या होता है, यार ममालिक में ऐसे होता है ज्यादातर, कि वहां तो थोड़ी भी, वहां से जमीन में पानी नहीं निकलता, है ना। आबे जमजम का सिर्फ एक ही कुआं है वहां पर। तो
है ना, सऊदी में। तो फिर वहां पर क्या है, जमीन की जब खुदाई की जाती है ना, तो थोड़ा भी खोदने पर क्या होता है, वहां के जमीन से तेल निकलने लगता है, तेल का चश्मा, जिसे इसे क्या कहते हैं, तेल का चश्मा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पानी के चश्मे होते हैं ना, केरल में वगैरह जहाँ पर पानी ज्यादा है, तो वहाँ क्या होता है, थोड़ी सी खुदाई करने के बाद भी क्या होता है, तेल के चश्मे, पानी के चश्मे निकलते हैं। तो वैसे ही अरब ममालिक में, ईरान, अमेरिका, रूस वगैरह में क्या होते हैं, तेल के चश्मे निकलते हैं। तेल का चश्मा चंद घंटे भी जारी रह सकता है और चंद बरस भी। देखिए, तेल जो है ना, मादनी दौलत है, और ये खत्म होने वाली दौलत, ऐसा नहीं कि परमानेंट रहने वाली है। हाँ, तो इसीलिए जो बोलते हैं ना कि तेल का इस्तेमाल एहतियात से करे, बेजा इस्तेमाल ना करे, है ना। सरकार पर हमें देखिए इंफॉर्मेशन वगैरह न्यूज़पेपर में, टीवी में दिखाई जाती है ना, कि जहाँ जरूरत है वहीं पर तेल का इस्तेमाल करो, बेजा इस्तेमाल ना करे, बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो जमीन में जो तेल निकलता है, उसमें देखिए, अब जमीन से तेल निकाला और फौरन हमने गाड़ी में डाला, ऐसे तो नहीं होता है ना। पेट्रोल, डीजल, या तुरंत हम उसका यूज करने लगे, ऐसे नहीं होता। उसमें क्या क्या शामिल होता है, देखिए, कीचड़, पानी, बास दूसरी चीजें भी क्या होती है, मिली होती है ना। ऐसा होता है ना, उसकी सफाई करना पड़ती है। इसलिए जो जमीन से जो चीज निकाली जाती है, जो तेल निकाला जाता है, उसमें दूसरी चीजें भी, है ना, जाहिर बात है, उसमें दूसरे दीगर अशिया भी, दूसरी चीजें भी मिली हुई होती है। तो हम डायरेक्टली उसको निकाल कर हम तुरंत उसका यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, उसकी सफाई वगैरह करनी होती है। तो देखो उसमें क्या क्या, मिट्टी, कीचड़, है ना, ऐसा उसमें मिक्स हो गया होता है। तो उसकी शक्ल कीचड़ मिले हुए गदले पानी जैसी होती है। देखिए, जो तेल जमीन से निकाला जाता है, मादनी तेल, उसकी शक्ल कैसी हो, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि उसकी शक्ल, है ना, वो जो तेल निकलता है जमीन से, उसकी शक्ल कैसी होगी, कीचड़ मिले हुए गदले पानी जैसी होती है। इसे नफत कहते हैं, नफत। जो जो कच्चा तेल होता है, जो डायरेक्टली जमीन से निकलता है पहले, तो उसको तेल, उस तेल को नफत कहते हैं या खाम तेल कहते हैं, है ना। कच्चा तेल, खाम का मीन्स होता है देखिए कच्चा, हाँ, तो उसे कच्चा तेल कहते हैं। फिर क्या होता है, देखिए, इस नफत को साफ करने के लिए कारखानों में भेजा जाता है। हम्म उसकी सफाई का काम करने के लिए कारखाने में भेजा जाता है। तेल साफ करने के कारखाने को अंग्रेजी में रिफाइज कहते हैं ना। जो तेल साफ करने के जो कारखाने होते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिफाइज, रिफाइजी कहा जाता है। अब जिन मुकामात पर तेल काफी मिकदार में, देखें अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो निकला तेल, तेल निकलने के बाद देखो उस पर कितनी प्रोसेस होती है, कितने लोगों को उससे फायदा होता है, कैसे वो एक है ना, माश का जरिया बनता है, वो देखेंगे। जिन मुकामात पर तेल काफी मिकदार में निकलता है, वहां उसे बड़ी पाइपलाइनों के जरिए बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। हम्म बंदरगाह यानी क्या, कि जो जहाज वगैरह रुकने के लिए जगह की जाती है, उसे बंदरगाह कहते हैं। तो देखिए, जिन मुकामात पर काफी मिकदार में तेल निकलता है, उसे क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए बंदरगाहों तक पहुंचाया। बंदरगाहों तक क्यों, तो वहां से क्या किया जाता है, वहां से उसको अलग अलग कारखानों में, दूसरे शहरों में, मुल्कों में भेजने के लिए हवाई जहाज से भेजते हैं ना। तो वहाँ हवाई जहाज से, फिर पानी के जहाज से, या फिर बाय रोड, जो भी हो, तो ऐसे पहुंचाने के लिए उसे क्या किया जाता है, वहां से डायरेक्टली पाइपलाइन की जाती है और बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। बंदरगाहों पर एल्यूमिनियम के बने हुए बड़े बड़े हाउस होते हैं। अब इन्हें स्टोर कैसे किया जाता है, देखिए, है ना, ये बहुत ये होता है, देखिए, इसमें अगर आग लग गई है ना, कितना रिस्की मैटर होता है। आग लग गई तो आग बढ़ जाती है तेल की वजह से, है ना। जैसे पानी आग को बुझाने का काम करता है, वैसे तेल से आग बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसे क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम के बने हुए बड़े बड़े हाउस होते हैं और उसमें जमा किया जाता है। हाउस, उस हाउस को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम के जो हाउस होते हैं ना, जो अपना तेल स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें टैंक कहलाते हैं। हाँ, इन बंद इन्हें बंद रखा जाता है। जैसे कि मैंने कहा है ना, छोटी सी चिंगारी भी अगर उड़कर उसमें जाती है तो बहुत बड़ी आग लगने का डर होता है, इसलिए इसे बंद रखा जाता है। इन टैंकों से तेल बड़े बड़े तेल तेल ले जाने वाले जहाजों के जरिए दूसरे मुल्कों और शहरों तक भेजा जाता है ना। इसलिए इस मकसद से वहां पर तेल जमा किया जाता है। जहां से निकलता है वहां से क्या करते हैं, पाइपलाइन के जरिए बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। बंदरगाह, ये याद रखना है, बंदरगाह, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। बंदर मीन्स जहाज, और गाह यानी कि जगह, तो बंदरगाह ऐसे। ये आपको आगे भी लूंगी मैं ग्रामर के पार्ट में। फिर देखिए, साफ किया हुआ तेल पेट्रोल कहलाता है। देखिए, पहली शक्ल एकदम जो क्लीन होती है,
जो खाम तेल जमीन से निकाला जाता है वो जो बहुत क्लीन किया जाता है ना उसको पेट्रोल कहते हैं। हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप आपने याद रखना है, उसको पेट्रोल कहा जाता है। और जिस पेट्रोल में बहुत ज्यादा तवानाई तवानाई और सफाई होती है वो जहाजों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी याद रखना है। देखिए, पेट्रोल सबसे क्लीन, हाँ, जो खाम तेल हम निकालते हैं उसमें पेट्रोल क्लीन सबसे, और उसको इस्तेमाल किस में किया जा रहा है? हवाई जहाजों में, हाँ, ईंधन के तौर पर। हाँ, फिर इससे तवानाई वाला पेट्रोल का, इससे कम तवानाई, अभी तवानाई यानी क्या आपको सवाल हो रहा होगा आपके माइंड में? तवानाई यानी जो ताकत होती है उसमें, है ना, जो उसकी काम करने की सलाहियत होती है, ताकत होती है, उसे तवानाई, पावर। आप आसान लफ्जों में अगर आपको याद रखना है तो पावर, ताकत, ऐसे याद रखिए उसको, तवानाई, हाँ, उर्दू लफ्ज है ये। तो इसे और इससे कम, फर्स्ट एकदम तवानाई वाला कौन सा हो गया? पेट्रोल। और जिसे किस में यूज करते हैं हम पेट्रोल को? तो ये जहाजों में ईंधन के तौर पर। फिर सेकेंड यानी इससे कम तवानाई वाला पेट्रोल का किस में इस्तेमाल करते हैं? कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह में इस्तेमाल होता है। स्टेप बाय स्टेप हम नीचे जा रहे हैं, हाँ, याद रखना। पहले हमने देखा पेट्रोल बनाया, साफ किया, बहुत क्लीन, तो पेट्रोल बना और उसको जहाज में यूज करते। फिर उससे थोड़ा कम तवानाई वाले जो पेट्रोल होता है उसको हम कह में कार, मोटरसाइकिल वगैरह में, स्कूटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और इससे कम दर्जे यानी थर्ड दर्जे का जो तेल होता है उसको मिट्टी का तेल, है ना, जिसको हम केरोसिन या रॉकेल वगैरह जो बोलते हैं ना, वो, इससे कम दर्जे के तेल को मिट्टी का तेल कहा जाता है। याद रखना है आपने, मिट्टी का तेल कहते हैं, जिसे आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता था। अब तो पता नहीं, देखने को भी नहीं मिल रहा है वो। मगर पहले देखो उसी पर खाना बनाने का, जब गैस वगैरह बहुत कम यूज होते थे ना, तो स्टोव पे खाना बनाया जाता था, तो उसमें है ना वो तेल का इस्तेमाल किया जाता, उसे उसको क्या कहते थे? मिट्टी का तेल। तो ये जो था मिट्टी का तेल, ये कितने स्टेप का था? तीसरे दर्जे का, क्लीन में अगर देखे या तवानाई के अगर स्टेप में हम देखते हैं तो तीसरे दर्जे का था। याद रखेंगे आप। फिर देखिए उसके बाद मिट्टी का तेल कम, हाँ, जिसे आम तौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी के तेल से कम दर्जे का तेल डीजल कहलाता है। देखो 4 नंबर पर क्या होता है? डीजल आता है 4 नंबर पे। हाँ, मिट्टी के तेल से कम दर्जे का होता है, कम तवानाई का होता है। हाँ, तो डीजल गाढ़ा होता है। रेलगाड़ियों, ट्रकों, बसों और कारखानों की मशीनों वगैरह चलाने में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, फर्स्ट पेट्रोल जो जहाज में इस्तेमाल करते, फिर कम तवानाई वाला पेट्रोल सेकंड स्टेप का, कार, मोटरसाइकिल वगैरह, स्कूटर वगैरह में इस्तेमाल करते। थर्ड दर्जे पर था हमारा मिट्टी का तेल, वो घरों में खाना बनाने के लिए वगैरह इस्तेमाल किया जाता था। और उससे कम दर्जे का चौथे फोर्थ वाला था कि डीजल। तो डीजल केमी किस चीजों में इस्तेमाल करते हैं हम? रेलगाड़ियों, ट्रकों, बसों और कारखानों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था। फिर आप देखें निफत में, जो कच्चा तेल होता है, निफत ना, निफत में से एक तरह की चिकनाई भी निकलती है जब हम वो क्लीनिंग की प्रोसेस होती है। जो हमने यहाँ पर देखा है ना, क्लीन करने का जो काम होता है खाम तेल को, तो निफत में एक खास किस्म की एक जो होती है ना चिकनाई भी निकलती है, जिसको ग्रीस कहते हैं। देखिए, देखा होगा आपने, जो शटर होता है वगैरह में, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसमें है ना थोड़ा सा सब एकदम चिपचिपा सा है ना निकलता है, तो उसको ग्रीस कहते हैं, ग्रीस। तो इसे मशीनों के पुर्जों में चिकनाई रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े मशीनें होते हैं ना, जैसे घूमने वाली वगैरह, तो इसमें चिकनाई बरकरार रखने के लिए ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा, देखिए। और ग्रीस को और ज्यादा साफ करने से जो गाढ़ जो गाढ़ बचती है उसे मोमबत्तियां और बाज दूसरी चीजें बनाने का काम करते हैं। देखिए, कितना एक मादनी तेल हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है, देखिए, है ना। इसीलिए तो उसको क्या कहा गया है? कि अल्लाह की नियामत कहा गया है ना। देखो कितना फायदा हो रहा है, एक तेल निकाला, उसको साफ किया, फिर पेट्रोल बनाया, फिर उससे कम दर्जे का पेट्रोल बनाया, फिर डीजल बनाया, मादनी तेल बनाया, फिर डीजल बनाया, है ना। तो फिर लास्ट स्टेप में उसमें क्या होती है? देखो, जो जो ग्रीस है, मादनी तेल में एक चिपचिपा सा, उससे ग्रीस बनता है। और फिर वो मादनी तेल की से जो चिकनाई बनती है वो रहने के बाद, तो उससे मोमबत्तियां वगैरह चीजें बनाई जाती है। अगला देखेंगे, देखिए और क्या होता है। तो इन सब के बाद जो बच जाने वाला काला काला गाढ़ा तेल, हाँ, तेल, सॉरी, गाढ़ा गाढ़ा काला काला गाढ़ा तेल तारकोल कहलाता है। ये भी सभी ने देखा है, हाँ? तारकोल सड़कें बनाने के काम आता है। तारकोल मीन्स पता है आपको क्या है? जो डांबर होता है ना, डांबर,
जो सड़कें बनाने के वक्त देखो, उसमें आग जलाकर उसको गर्म किया जाता है। और वो जो सीमेंट, मतलब सीमेंट तो नहीं यूज करते उसमें, छोटी छोटी कंकरियां वगैरह होती है ना, वो डालकर उसमें मिक्स कर कर सड़क पर बिछाया जाता है। देखिए उसको डामर कहते हैं, डामर। तो वो आपने देखा होगा, एकदम ब्लैक होता है और गर्म करने के बाद ही पिघलता है। और जैसे जैसे ठंडा होता है ना, वो जैसे ठंडा हो जाएगा तो फिर एकदम ठोस शक्ल लेता है। ठोस, ठोस मीन्स क्या, कि जो मतलब जैसे लोहा वगैरह ठोस है, ठोस लोहा। चीजों को है ना तीन इसमें डिवाइड किया गया है। देखिए जैसे चीजों को तीन शक्लें होती है। हाँ, पहली शक्ल माय, माय यानी क्या, कि लिक्विड। माय यानी लिक्विड होता है। और गैस की तो शक्ल पता है, गैस की फॉर्म, मतलब ये जो गैसेस होते हैं वो। और एक होती है ठोस। ठोस यानी क्या, जैसे कि आइस क्यूब भी बोल सकते हैं, या लकड़ी का कोई लकड़ी हो सकती है ठोस, जो कि शक्ल नहीं बदलती अपनी, इसको ठोस कहते हैं। तो वो एकदम ठोस शक्ल लेता है अगर ठंडा होता है। और जब उसको गर्म किया जाता है, ज्यादा आग हीट दी जाती है ना, तब वो लिक्विड फॉर्म में आता है। जैसे कि हम आपने देखा होगा है ना, कि सड़कें बनाने के वक्त देखो एक बड़ी मशीन होती है, उसमें आग लगाई जाती है और उसमें से वो बकेट से निकाल कर सड़कों पर जो मिट्टी वगैरह, मतलब रेती के कंकर वगैरह बिछाए जाते हैं ना, उस पर डाला जाता है। फिर वो जैसा ठंडा ठंडा हो जाता है ना, एकदम ठोस हो जाता है, और सड़कें क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। उसको डामर कहते हैं। तो देखा आपने अब क्या हो गया, उसकी जो एंडिंग की चीज है वो भी हमारे लिए क्या है, इस्तेमाल हो गई है ना, यूजफुल हो गई। तो जो मादनी तेल निकाला, देखिए वो तेल निकाला, वहां से पाइपलाइन किया, फिर बंदरगाह तक लाया हमने। तो वहां तक लाने के लिए कितने लोगों को रोजगार मिला। फिर उसकी सफाई की प्रोसेस शुरू हो गई। फिर जो पेट्रोल बना एकदम हाई लेवल का, अच्छी तवानाई का, उसको हवाई जहाज वगैरह में इस्तेमाल करते। फिर सेकंड लेवल का बना है ना। सेकंड लेवल के इसमें क्या हो गया, उसके सेकंड वाला था तो उसके स्कूटर वगैरह में यूज करते थे। फिर मादनी तेल बनाया। फिर उसके बाद हमने पेट्रोल डीजल बनाया। डीजल के बाद फिर क्या देखा हमने, कि एक जो चिपचिपा मतलब एक चीज होती है, चिपचिपी चीज उसमें से निकलती है क्लीनिंग के वक्त, तो उसका क्या बनाया हमने, उसका बनाया ग्रीस बनाया, वो भी यूज किया, जो उसमें से निकाला जाता है ना, चिपचिपा चीज, एक चिपचिपी चीज, तो उसको ग्रीस बनाया, वो भी यूजफुल हो गई। और जो बची तो फिर उससे मोमबत्ती वगैरह चीजें, जो चिकनी चीजें होती ना, वो बनाई। और जो लास्ट स्टेप में जो उसका कचरा, इन शॉर्ट में जो लास्ट स्टेप में जो कचरा होता है ना, वो भी यूजफुल है, कि उससे हमने क्या बनाया, काला काला गाढ़ा तेल, जिसको हम तारकोल डामर कहते हैं, वो बना। तो यानी एक भी चीज जो मादनी तेल है, इसीलिए उसको मादनी दौलत कहा गया है। क्यों कहा गया, समझ में आ रहा होगा आपके, कि उसकी एक भी चीज वेस्ट नहीं गई, एक भी चीज ऐसी नहीं कि हमने उसमें फेंक दी। हर चीज उसकी क्या हो गई, इस्तेमाल में आ गई, इंसानों के लिए फायदेमंद हो गई। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो खाम तेल होता है, मादनी तेल होता है, इसको अल्लाह की नियामत कहते हैं। तो देखिए मादनी तेल अल्लाह ताला की एक बड़ी नियामत है, बेशक, है ना। देखा आपने किस तरीके से नियामत है इंसानों के लिए। इस तेल की मुख्तलिफ हालतों और शक्लें और इससे बनने वाली तमाम चीजें हमारे काम आती है। कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। सच है, खुदा खुदा ने कोई चीज बेफायदा नहीं बनाई, है ना। देखिए माशाल्लाह, इसमें देखिए कितनी मालूमात मिली हमें, है ना, कि पेट्रोल की कितनी लेवल है, कितने टाइप होती है ना, डीजल, मादनी तेल, सेकंड लेवल का मादनी डीजल, है ना, पेट्रोल सॉरी। और पेट्रोल में से जो होता है कम तवानाई का, वो होता है डीजल, है ना, इस तरीके से। और डीजल के बाद एंडिंग में जो बनता है चिपचिपा जो होता है ना, एक चिपचिपी चीज निकलती है, उससे ग्रीस बनता है। फिर वो चिपचिपी चीजों से जो बच जाता है, तो उससे हम मोमबत्तियां वगैरह बनाए जाते हैं। और एंडिंग में क्या, डामर वगैरह भी बन जाता है। तो यहाँ बहुत ही फायदेमंद सबक है ये, जो हमने पढ़ा, कि इसमें क्या हो गया। देखिए अब यहाँ की जो हार्ड मीनिंग है, आप भी देखें, आपको समझ में, और ये याद करना है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपने सभी ने रिवीजन करते रहना है। देखिए माला माल यानी क्या, भरी हुई। दरियाफ्त करना यानी पता चलना, है ना, दरियाफ्त करना। बोलते हैं ना यहाँ पर मादनी तेल की दरियाफ्त हो गई, तो यानी पता चलना कि यहाँ पर मादनी चीज है। खजाना आपको पता है, वो जगह जहाँ माल जमा हो। और खाम यानी कच्चा, जैसे खाम तेल कहते हैं, कच्चा तेल, हाँ, जिस पर कोई केमिकल वाली प्रोसेस नहीं की गई हो, या उसकी सफाई नहीं की गई हो, उसको बोलते हैं खाम, खाम माल, खाम तेल वगैरह। और तवानी यानी देखिए, जैसे मैंने कहा था, ताकत, कुवत, पावर, वैसे। और बंदरगाह में देखिए, समंदर के किनारे जहाजों के खड़े होने की जगह, बंदरगाह।
تو مطلب جہاں پر ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہے نا چیزیں اشیاء جو ہے نا مہیا کرائی جاتی ہے، تو وہ سمندر کے کنارے پر تھوڑی سی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر جہاز رکتے ہیں، ہے نا، جو چیزیں لے جانے کا لانے کا کام کرتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں بندرگاہ۔ اب یہ بندرگاہ کیسے بنا دیکھیے، بندر، بندر کی مینس ہوتی ہے، بندر مینس ہوتی ہے، بندر کی میننگ کی جہاز ہوتے ہیں، اور گاہ یعنی جگہ، جیسے کہ آپ نے کچھ اس کے اور دوسرے دیکھے ہم نے، بندرگاہ، گاہ مینس ہوتا ہے جگہ، اور یہ بندر ہوتا ہے، بندر کی مینس ہوتا ہے کہ جہاز، تو جہاز رکنے کی جگہ ایسے لیں گے اس کا میننگ۔ مقام یعنی جگہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ گاد یعنی کہ تلچٹ، جو تیل نکالنے کے بعد جو نیچے بیٹھ جاتا ہے نا تیل کے نیچے، دیکھ ہم گھر میں بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل اگر ہم نکالتے ہیں کڑھائی میں سے، تو تیل جو کلین تیل ہوتا ہے اوپر آتا ہے، جو تلچٹ ہوتا ہے وہ نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے، جو چپ چپا ہوتا ہے اس تیل میں بھی، تو وہ تلچٹ۔ اور تارکول مینس جو ڈامر ہوتا ہے نا وہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کے لیے بہت فائدے مند بھی ثابت ہوگا۔ پھر اس پر کے کوشچن آنسر ہم دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔